राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। 121 32 लाख जब संख्या पूरी होने पर विधाता का लेख भी पलट जाएगा, पाप का नाश होगा। 122 सदा यही सोचिए कि भगवान आपके अपने साथ हैं। 123 रात्रि में सोने से पूर्व प्रेम पूर्वक सदैव जाप करो। रात्रि में सोते वक्त बच्चों जाप करना चाहिए, चाहे किसी का भी जाप करो। जाप करे बिना सोने से डरता है इंसान, चमक चमक के उठता है और एक नींद सही नहीं आती। सपन जो आते हैं वो भी सपन सही नहीं होते। अगर भगवान का जाप करके आप रात्रि को सोते हो तो सपन धीरे धीरे आना बंद हो जाता है और जो सपना आता है वो हकीकत आता है और अच्छा आता है। और नहीं तो जो सपना देखते हैं ना, बहुत जने बहुत गलत सपना देखते हैं, वो सपना देखना बंद हो जाएगा। रात को जाप करा करो, माँ भगवती का किया करो, भोलेनाथ का किया करो, शंकर भगवान का, आप जिसको भी मानते हो, हनुमान जी का। जो बच्चा डरता है, जो बच्चा कोई आपके घर में डरता है, या बड़ा डरे या बच्चा डरे, 1 लोटा जल साफ, 1 लोटा जल, पीतल का लोटा हो या तांबे का लोटा, उसमें थोड़ा सा चावल आप डाल के और उसके सिरहाने, आजकल तो बेड हो गया, सिराना होता नहीं, लेकिन आप जैसे उसके नीचे कुछ चौकी चाकी बिछा के उसके नीचे हनुमान जी का पहरा दे दो। वो बच्चा डरना बिल्कुल नहीं डरेगा, डरना बंद कर देगा। अगर आप जैसे बच्चा सोता है, छोटा बच्चा है, डरता है, चमकता है बहुत ज़्यादा, तो 7 दफ़े उसके ऊपर से वारो और आप एक साफ जगह रख दो और सुबह उठो और उस जल को अपने जो दहलीज है, दहलीज से बाहर निकलने से पहले उस जल को आप छीट दो। बच्चों जैसे कि अगर मान लो आप सवेरे उठ के 3 बजे 4 बजे 3 बजे का तो होता नहीं, 4 बजे के बाद होता है, जो सवेरे उठने से जिस टाइम उठते हैं इंसान, तो हाथ मुँह धो के 1 लोटा जल लेके और आप छिड़को, जैसे कोड़ा सींचो। तो आप पहले मत निकला करो, आप कदम रख देते हो ना दहलीज से बाहर, तो कदम हो जाता है। दहलीज के भीतर ही आप रहो और जल छिड़क के फिर बाहर निकल के कोड़ा सींचो। जो दरवाज़ा होता है उसको दोनों तरफ सींचना चाहिए, तो घर में हमारे सुख शांति आती है और माँ लक्ष्मी का वास होता है। आप ये छोटे छोटे उपाय करो ना बच्चों, तो बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। जैसे कि जल छिड़कता है, जैसे हम आप जल छिड़कते हैं, तो जल छिड़कने से पहले हम बाहर निकल जाते हैं, फिर जल छिड़कते हैं ना बच्चों, वो जल नहीं लगता। उससे पितर, जो हमारे कुल के पितर हैं, पितर देवता, उनको उस जल को नहीं लेते, क्योंकि उस धरती पे हमारा कदम पड़ गया है। तो हमारा कदम पड़ने से पहले ही भीतर दरवाज़ा खोला और भीतरी रहो और जल छिड़को अपने दहलीज के पास, फिर बाहर निकलो और आप कोला सींचो। देखना बच्चों कितना लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। छोटे छोटे घर की अपने वो करो, बहुत ज़्यादा सुख शांति होगा। सॉरी बच्चों। रात्रि में सोने से पूर्व 123 रात्रि में सोने से पूर्व प्रेम पूर्वक सदैव जाप करो। 124 1 बरस तक वाणी से जाप कीजिए। 1 बरस तक वाणी से जाप कीजिए। वाणी का मतलब होता है उच्चारण। जैसे हे नाथ नारायण वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद, ये वाणी से हैं। ये रात्रि में सोने से पूर्व प्रेम पूर्वक सदैव जाप करो। 1 बरस तक वाणी से जाप कीजिए, 3 बरस तक कंठ से, जैसे कंठ से आवाज़ नहीं आनी चाहिए,
कंठ से मन मन में बोलते हैं ना, जैसे मन में ये बोलना हुआ, किसी को आवाज नहीं आनी चाहिए। 3 बरस तक कंठ से एवं 3 बरस बाद मन में जाप होता है। 9 बरस लग जाता है बच्चों। 3 बरस तक तो उच्चारण और 3 बरस कंठ से, जैसे मुंह बंद जीभ से होता है, जीभ हिलना चाहिए, और उसके बाद मन से, जीभ नहीं हिलता और जाप चालू रहता है। जाप होता है 3 बरस बाद मन में जाप होता है, उसके बाद आजापा स्थिति में आ जाती हैं। जिसका जीवन केवल 125, जिसका जीवन केवल भगवान के निमित्त है, उसे कभी संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह प्रभु भक्ति में बाधक हैं। जैसे साधु हैं, संत हैं, सन्यासी है, गृहस्थी को त्याग चुका है, उसको अपने धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसको बस इतना संग्रह करना चाहिए, वो भगवान ही करता है, कि पेट भर जाए, वो भी एक टेम खाना चाहिए। जिसने, जो साधु है, जिसने गृहस्थी त्याग दी, उसको धन का लालच कभी नहीं होना चाहिए। धन का जो लालच करता है वो हमारे भक्ति में बाधक है। जो साधु हैं, गृहस्थी वालों के वास्ते नहीं है। गृहस्थी वालों के वास्ते तो बच्चों करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। तो जो साधु बन चुका है, साधुओं के दिल में, आजकल साधुओं के दिल में बहुत ज़्यादा लालच है। जितना गृहस्थी के दिल में लालच नहीं होता, उतने उससे ज़्यादा साधुओं के दिल में लालच हो गया है। चाहिए संग्रह प्रभु भक्ति में बाधक है। 126, भागवत दर्शन पाने के बाद भी जाप करना ना छोड़ें। अगर भागवत कहीं पे सुन रहे हो, जब भी आप अपने मन में जाप चालू रखो। जीवन 127, जीवन के अंतिम श्वास तक जाप करते रहिए। जीवन के अंतिम श्वास तक जाप जिसका भी करते हो। मैं बच्चों माँ भगवती का करती हूँ, कृष्ण भगवान का करती हूँ। माँ भगवती का मैं ज़्यादा करती हूँ। शुरू से मैं माँ भगवती को बहुत ज़्यादा जाप है मेरा। मैं मन ही मन में करती हूँ माँ भगवती का जाप। 27, जीवन के अंतिम श्वास तक जाप करते रहिए। 128, कीर्तन के समय संसारिक शुद्ध बुद्ध ना रहे तो विशेष आनंद होता है। वास्तव में अगर आप कहीं कीर्तन में गए हो और आपको अपने गृहस्थी का टेंशन है, चिंता है, तो वहाँ पे आप ये ज़रूर देख लेना बच्चों कि आपका मन कीर्तन में नहीं लगेगा। गृहस्थी में ज़्यादा है, कीर्तन में मन कम। और गृहस्थी का मन, गृहस्थी की तरफ से थोड़ा सा मन हटाओ, आपको, आप देख लेना बच्चों, आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। कीर्तन भी, अगर कीर्तन वाले सही भी नहीं करते हो, जब भी अच्छा लगेगा, कहोगे वो बहुत अच्छा कीर्तन कर, क्योंकि आप दिल से सुन रहे हो। कीर्तन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, कीर्तन कीर्तन होता है। जहाँ पे भगवान भक्ति हो रही है, वहाँ पे अच्छा और बुरा नहीं होता। घर में आएंगी औरतें, पूजा कर पाठ करके आएंगी या भजन कीर्तन में आएंगी, आज उसका कीर्तन अच्छा नहीं लगा। बच्चों, अच्छा कीर्तन नहीं होता, मन को अच्छा बनाओ, कीर्तन खुद ही अच्छा हो जाएगा। आप मन को शुद्ध नहीं कर रहे हो, कीर्तन सुन रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो अच्छा कहाँ लगेगा। कोई ये भी कहते हैं कि ये जाप अच्छा नहीं लगता हमें, ये भगवान भक्ति अच्छी नहीं लगती, तो मन अच्छा नहीं है आपका। मन अच्छा करोगे सब कुछ अच्छा लगेगा। अब मैं ही पढ़ रही हूँ, मैं जो ये पढ़ रही हूँ बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं मन से पढ़ती हूँ। आप भी अगर मन से पढ़ के देखो, कुछ भी अगर गलत भी होगा ना, गलत भी लिखा हो, खुद ही आ जाएगा कि हाँ ये गलत है यहाँ पे। तो बच्चों, मन को साफ रखो। मन को साफ रखोगे, आपका गृहस्थी भी स्वस्थ और साफ सुथरा। जो संतानें होंगी वो धार्मिक विचार के होंगे, क्योंकि संतान से ही अपने कुल का जो वंशज हैं वो आगे बढ़ता है। हम
अपने परिवार को एकजुट बना के चले। अगर कोई, आजकल तो बच्चों देखो, कोई चाचा ताऊ भाई बंधु अपनापन नहीं दिखाता, क्योंकि सबको अपना अपना हो गया है। अगर मान लो चाचा का लड़का है, गलत चल रहा है, देख के खुशी होंगे कि हाँ चलने दो उसको। ये बात बहुत गलत हो गई है, क्योंकि हमारे आपके सबके परिवार में यही हाल है कि अपने अपने में मस्त हैं। दो भाई हैं, दोनों अपने अपने में, अपने भाई को पढ़ाना लिखाना वो करना। अगर छोटा भाई गरीब है या बड़ा भाई गरीब है तो आप साथ बनो। कहते हैं ना, भाई बाँह होता है। अगर भाई है तो सब कुछ है। जग में सबसे बता दो, सबसे लुका लो, भाई से कभी मत लुकाना किसी चीज़ को। भाई को तुरंत बताओ कि भाई ये बात है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आपस में प्रेम से बात करो। अलग हो गए हो तो क्या, खून का रिश्ता अलग थोड़ी ना हुआ है। बहन को ज़रूर बुलाया करो। बहन दूर है तो क्या, साल में 2 बार 4 बार ज़रूर बुलाया करो। फ़ोन करके उससे पूछा करो, बहन तू ठीक है? क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद भाई भाभी के सिर पे रहता है। आप बड़े भाई हो तो बाप बन के साथ निभाओ, बहन के दुख सुख में जाओ। क्योंकि आजकल बहुत ऐसा आ गया है कि बहन को नहीं मानते। बहन कुछ लेने नहीं आती, बहन आपके दुख सुख को बतलाने आती है, अपने बचपन का याद करने आती है। बहन को कुछ नहीं चाहिए। बहन कभी कहती है क्या बच्चों कि मुझे ऐसी साड़ी चाहिए, ऐसी साड़ी मैं नहीं ले जाऊंगी, ऐसा सूट चाहिए मुझे, ऐसा सूट मैं नहीं ले जाऊंगी। बहन नहीं कहती। बहन को जो दोगे वही लेके आ जाएगी, नहीं दोगे नहीं, खाली आ जाएगी। हाँ, वो अपने माँ बाप की यादें वहाँ पे ताज़ा करने आती हैं। आप ये मत किया करो कि अपनी आपकी बहन आगे मुंह से मत बोलो, लड़ाई कर दो, उसका थैला बैग उठा के फेंक दो। ये गलत बात है। सबसे बड़ा पाप यहीं पे इंसान कमा जाता है, जो अपनी बहन को त्याग देता है, अपनी बेटी को अपनाता है। आज आप ये सोचो, आज आपकी बहन, आपकी स्त्री की, आपकी जो औरत है उसकी ननद है, तो कल आपकी बेटी, जो आपका बेटा है, वो भी किसी की ननद होगी। अच्छा, आज आप अपनी बहन के साथ कर रहे हैं, आज आप अपनी लड़की को जिंदगी से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो काल आपकी लड़की के साथ भी यही होने वाला है। बच्चों, तो ध्यान से और इज्जत के साथ, अपनी सम्मान के साथ अपनी बहन को बुलाओ और उसके दुख सुख पूछो। जैसे वो अपने माँ से या अपने पिता से दुख सुख बताती थी। किसी किसी घर में पिता पूछता है, किसी किसी घर में माँ पूछती है बेटी का दुख। कोई कोई माँ दुख नहीं पूछती अपनी बेटी का, और कोई कोई पिता नहीं पूछता। पांचों उंगली बराबर नहीं होती। तो बच्चों, दुख सुख जरूर पूछा करो अपनी बहन से। अपने जो बड़े भाई हो या छोटे, अपना फर्ज मत भूलो। अपना फर्ज अदा करोगे, परमात्मा भी आपका शुक्रिया मनाएगा। आपके घर में, जिस घर में बेटी का निरादर होता है, उस घर में पीतर कभी वास नहीं करती। गांठ बना लेना और याद कर लेना, जिस घर में बेटी की इज्जत होती है उस घर में सब कुछ है। तो कीर्तन की बता रही थी। कीर्तन या भक्ति या भगवान को मनाना, जब तक दिल में ना उमंग तरंग हो, जब तक परमात्मा का भक्ति भी अच्छा नहीं लगता। 128। कीर्तन के समय संसारिक सुध बुध ना रहे तो विशेष आनंद होता है। 129। समय सदाचार स्नेह यम सेवा, ये गुण सत्संग बिना नहीं आते। जहाँ पे जैसे मतलब जैसे का साथ पकड़ोगे वैसा साथ होगा। आप भक्ति में रम रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, कीर्तन में जा रहे हो, तो आपके दिल में ऑटोमेटिक ममता जग जाएगा। वो आप समझने लगोगे।
130 भक्ति रहित ज्ञान सुकल ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, वह मरण समय की विकृत करता है। 131 समय संयम और सदाचार को धीरे धीरे संयम और सदाचार को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में प्रघुमन द्वारा देवी की स्तुति। हे कुंते, तब तक वह महाप्रतापी मुदगर उस असुर के हाथ में प्रकट हो चुका था। उसे मुदगर को सम्भरासुर द्वारा धारण करते ही 12 आदित्य एक साथ निकल आई। पर्वत वह पृथ्वी कांपने लगे, सागर आंदोलित हो गए और तूफान चलने लगे। तब प्रघुमन ने रथ से उतरकर उमा की स्तुति की। जिस स्तुति से प्रघुमन ने देवी जी की स्तुति की, उसका अर्थ यह दे रहे हैं बच्चों। जो ये इसका नोट करने की बात है, इसमें नोट लिखा है, नोट। जिस स्तुति से प्रघुमन ने देवी जी की स्तुति की, उसका अर्थ यह दे रहे हैं, अर्थात सच्चिदानंदनी देवी कात्यायनी को नमन सकार हैं, पार्वती की सकार हैं, पर्वतों की स्वामिनी तथा तीनों लोकों की माया स्वरूपनी देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। शत्रु विनाशिनी और शिव की प्रिया गौरी देवी को मेरा प्रणाम है। शंभु देवताओं को मत डालने वाली, वह भूदेत को रोंद डालने वाली सॉरी बच्चों, शिवा प्रिया को भी मेरा प्रणाम है। काल रात्रि आपको नमस्कार है। कुमारी शक्ति स्वरूपा आपको बारंबार नमस्कार है। मैं कंतार वासिनी देवी को करवंद होकर प्रणाम करता हूँ। हे विंध्याचल वासिनी, हे विपत्तियों का नाश करने वाली, हे रणचंडी, रणप्रिया, जया और विजया नाम वाली महादेवी, मैं आपका अभिवादन करता हूँ। मैं अपार जीत शत्रु विनाशिनी देवी को नमस्कार करता हूँ। घंटों की मालाओं को तथा हाथ में घंटा धारण करने वाली घंटा देवी को मेरा प्रणाम है। महिषासुर विनाशिनी त्रिशूल धारणी देवी को नमस्कार है। सिंह की सवारी करने वाली सिंह ध्वज वाली देवी को प्रणाम है। मैं एकांश देवी को प्रणाम करता हूँ। यज्ञों में पूजित जाने वाली गायत्री देवी को प्रणाम करता हूँ। प्रिय विप्रो की सावित्री रूप से पूजी जाने वाली देवी को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। हे देवी, आप सर्वदा मेरी रक्षा कीजिए और संग्राम कीजिए और संग्राम में मुझे विजय दिलाइए। सम्भरासुरवध। हे राजन, इस प्रकार स्तुति किए जाने से प्रसन्न हुई पार्वती ने उसी क्षण प्रकट होकर कहा, पुत्र, मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हूँ। मेरे दर्शन अमोघ हैं, अंत जो वर चाहे मांग ले। तब प्रघुमन बोला, माँ,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इस युद्ध में विजय का वर दीजिए। आपके द्वारा सम्रासुर को दिया गया यह परम घातक और महाविनाशक मायांतकारी मुदगर मेरे शरीर से स्पष्ट होते ही पुष्प माला बने। तब देवी यम तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर क्या था, सम्रा द्वारा फेंक कर मारा गया वह मुदगर प्रघुमन की छाती को छूते ही फूलों की माला बन गई और प्रघुमन ने देर लगाए बिना धनुष पर वैष्णव वस्त्र चढ़ाकर सम्रासुर पर छोड़ दिया। हे राजन, वैष्णव वस्त्र के प्रभाव से सम्रासुर मांस, असित, रुधिर, मंजा तथा चमर सहित वही जलकर भस्म हो गया। तब आकाश से देवताओं तथा किन्नरों आदि ने महावीर प्रघुमन पर पुष्प वर्षा की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।